तो दोस्तों, जब आप वॉशिंग मशीन कोई रिपेयर करने जाते हैं या फिर कोई भी मशीन आप रिपेयर करने जाते हैं तो आप एक चीज़ जरूर करते होंगे कि जो हमारे सामान है, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स पर जो वोल्टेज जाता है पीसीबी के द्वारा, आप उन चीज़ों को चेक कर लेते होंगे कि हाँ, यहाँ पर इतना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर इतना वोल्ट नहीं आ रहा है, तो पीसीबी खराब है। ऐसे में क्या होता है कि अगर वहां पर उतना वोल्ट नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि पीसीबी पे डाउट तो जाएगा, लेकिन पीसीबी से जो वायर गया हुआ है वहां तक हो सकता है वो भी खराब हो। तो अगर वो वायर खराब है तो आपका पीसीबी का खराब मान लेना सही नहीं है। तो इसके लिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर कैसे हम पता करें कि पीसीबी ही खराब है या फिर वो वायर खराब है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट फुल्ली ऑटोमेटिक एलजी की टॉप लोड इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन की वायरिंग की ट्रेसिंग करने वाले हैं, ट्रेसिंग करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज हम दे सकें। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम ट्रेसिंग को शुरू करते हैं। कहाँ से वायरिंग की ट्रेसिंग शुरू करनी है और किसके द्वारा करनी है, तो हम एक ले लेंगे एक मल्टीमीटर या फिर क्लैंप मीटर और उसको कंटिन्यूटी पे सेट करके आपको पूरी वायरिंग की ट्रेसिंग करके दिखाएंगे। ऐसे में आपको क्लियर हो जाएगा कि पीसीबी खराब है या फिर हमारी वायरिंग खराब है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक क्लैंप मीटर है। इस क्लैंप मीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी मोड पे। तो चलिए हम इसको कंटिन्यूटी मोड पर सेट करते हैं। तो अभी देखिए इस मोड पे आया हुआ है। तो कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के लिए सिलेक्ट वाली बटन को 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट हो चुका है। कैसे पता चलेगा, इन दोनों प्रोबों को आपस में टच कराना होगा तो बीप की आवाज़ आएगी। देख सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा क्लैंप मीटर है ये बिल्कुल कंटिन्यूटी मोड पे सेट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये जो पीछे वाला पार्ट है जो हमारी मेन पीसीबी के लिए सप्लाई जाती है इस नॉइज फिल्टर से या फिर कह लें कंट्रोलर से। तो इस कंट्रोलर में सबसे पहले मेन लीड की सप्लाई आती है। तो इस कवर को हम यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधे कवर को हमने पहले ही खोल लिया है ताकि ज़्यादा समय न लगे। तो चलिए यहाँ पर हमने इस नॉइज़ फिल्टर के कवर को खोल लिया। इसको प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं, नॉइज़ फिल्टर भी बोल सकते हैं, और एक तरह से जो हमारी मेन पीसीबी होती है उसको ये सुरक्षा प्रदान करती है, हाई वोल्टेज से और करंट के फ्लक्चुएशन से बचाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन लीड की सप्लाई आती है ये। तो देख सकते हैं इसकी मेन लीड खराब हो चुकी थी तो हमने 2 वायर लगा करके इसको मेन लीड के रूप में बना दिया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मेन लीड ही चेक कर लेना है कि मेन लीड हमारी सही है या खराब है। अगर मान लीजिए मशीन पूरी डेड कंडीशन में है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको मेन लीड चेक कर लेना होता है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक प्रोब लगा लिया इसके एक वायर पे, यानी कि मेन लीड के एक वायर पे हमने एक प्रोब लगाया और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखिए दोनों में हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं एक तार पे तो कंटिन्यूटी आ गई, इसका मतलब कि इस मेन लीड का एक वायर सही माना जाएगा। अब हम दूसरे वायर को भी इसी प्रकार से चेक कर लेंगे। तो देखिए दूसरे ही भी वायर पे कंटिन्यूटी आ चुकी है, इसका मतलब दूसरा भी वायर हमारा ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा नॉइज़ फिल्टर है इसके इस पॉइंट पर एक और कनेक्टर लगाया गया है और इस कनेक्टर में कुल मिलाकर के 3 वायर दिए गए हैं। अब इन तीनों वायरों में एक अर्थिंग का तार होता है, एक न्यूट्रल का तार होता है और एक फेज का तार होता है। ये जो तीनों वायर होते हैं ये जाता है हमारे मेन पीसीबी में। तो हम आपको मेन पीसीबी के पास लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैमरा हमको खुद से एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी है मेन पीसीबी है। अब इस मेन पीसीबी को हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेसिंग करके दिखाएंगे कि अंदर अंदर जो वायर यहाँ तक आया हुआ है वो ठीक है या फिर वायर ख़राब है। तो कैसे ट्रेसिंग करेंगे आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे वायर आए हुए हैं यहाँ तक आए हुए हैं। तो अब इस पीसीबी का ये जो कवर है इसको हटाना होगा। तो इस पीसीबी के कवर को हम हटा लेते हैं और हटाने के बाद आपको चेकिंग करके दिखाते हैं। तो ये पीसीबी का कवर हट चुका है। पीसीबी के कवर के हट जाने के बाद यहाँ पर जो लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आती है ये मेन लीड से ही होकर आती है, यानी कि जो हमारी मेन लीड होती है उसका जो वायर गया होता है वो पहले हमारे नॉइज़ फिल्टर में यानी कि प्रोटेक्शन पीसीबी में गया होता है और उसके बाद यहाँ से आउट होकर के हमारे यहाँ तक आया होता है जो हमारी मेन पीसीबी होती है वहाँ तक। इसका मतलब कि जो हमारा मेन लीड होगा ये मेन लीड से कंटिन्यूटी इन दोनों पॉइंटों पर भी बताना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मल्टीमीटर को फिर से कंटिन्यूटी पे सेट करना है और सेट करने के बाद इसी मेन लीड से आपको इसके पॉइंटों को भी चेक कर लेना है। तो आप चाहे निकाल के भी चेक कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से प्रोब लगा करके भी चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी पे अभी भी रखना है और चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए बारी बारी से दोनों ही पॉइंटों को चेक कर लेना है।
तो इस तरह से प्रोब लग नहीं पा रहा है सही ढंग से, तो इसको हम निकाल के ही चेक कर लेते हैं। देखिए एक प्रोब हमने रखा हुआ है मेल लीड के एक वायर पे और दूसरी प्रोब से हम इन कनेक्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कि इसका एक वायर तो हमारा ठीक है। जो ब्लैक वाला वायर है ये यहाँ तक की सप्लाई को लेकर के आ रहा है। अब हम रेड वाले वायर को भी चेक कर लेते हैं। तो एक प्रोब हम मेल लीड के दूसरे वाले वायर पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर रेड वाले पॉइंट पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब कि हमारी जो नॉइज़ फिल्टर है, जो हमारी प्रोटेक्शन पीसीबी है, वहाँ से सप्लाई यहाँ तक आ चुकी है। तो इस प्रकार से अंदर में वायरिंग में कोई खराबी नहीं है, यहाँ तक आ चुकी है सप्लाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको आगे क्या करना चाहिए, तो अब ये चीजें चेक करना है कि पीसीबी तक तो सप्लाई आ गई। अब पीसीबी से जो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं उन सभी कंपोनेंट तक सप्लाई पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, यही चीज आपको देखना होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये वाला कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हमको निकालना है और इस कनेक्टर को चेक करना है। तो देखिए ये वाला कनेक्टर हमारे जाता है यूवीडब्ल्यू मोटर के पास, यानी कि जो हमारा इन्वर्टर टाइप मोटर लगा होता है उस मोटर में ये हमारा वायर जाता है। तो इस कनेक्टर को हम यहाँ से निकालते हैं और इस कनेक्टर को निकालने के बाद अगर पूरी वायरिंग सही है, यानी कि जो हमारा मोटर होता है उस मोटर तक अगर पूरी वायरिंग ठीक है, ये वाला मोटर हम आपको दिखा दें। तो देखिए यहाँ तक अगर पूरी वायरिंग ठीक है तो आप यहाँ पर जब चेक करेंगे ना तो तीनों ही तारों पर सेम रीडिंग बताएगा। तो अगर तीनों ही तारों पर सेम रीडिंग बता रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारा वायर है वो उस मोटर तक सही है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमने एक पिन पे लगाया और उसके बाद यहाँ पर दूसरी पिन पे लगाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14.2 ओम के आसपास में रीडिंग बता रहा है। अब इसके बाद हमको अगला पिन चेक करना है, तो यहाँ पर भी उतना ही लगभग बताना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए 14 ओम के आसपास में रीडिंग दे रहा है, मतलब कि ठीक ही है। अब इसके बाद इन दोनों पिनों को चेक कर लेते हैं। तो अभी इन दोनों पिनों को जब चेक करेंगे तो भी उतना ही रीडिंग लगभग आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं 14.2 रीडिंग आ रहा है। पॉइंट में एक दो पॉइंट अगर इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, 14 रीडिंग आ रही है तीनों ही वायरों पर, आपने इस प्रकार से देखा। तो इसका मतलब कि ये जो वायर है ये मोटर तक सही है, तो इस वायर को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं आप और इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अगर ये जानते हैं आपकी ये मोटर के पास ही तीनों वायर जाते हैं तो आप इन तीनों पिनों को चेक करेंगे तो जो मोटर का रेजिस्टेंस होगा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर तीनों ही पिनों पर सेम मिलेगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस सेम नहीं मिल रहा है या फिर किसी एक वायर पे नहीं आ रहा है तो हम यह नहीं मान लेंगे कि जो हमारा मोटर है वो उसकी वाइंडिंग खराब हो गई है या फिर वो खराब हो गया है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको जो हमारा मोटर होता है उसका कनेक्टर निकालना होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, आपको मोटर के पास दिखाते हैं। तो मोटर के पास ये वाला कनेक्टर रहा, इस कनेक्टर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूटी तीनों पिनों पर सेम नहीं आ रही है तो उस हालात में आपको ये काम करना है। तो ये हमने कनेक्टर निकाल लिया। अब हम आपको पास में ला करके दिखाते हैं। देखिए ये रहा मोटर का कनेक्टर और ये रहा यूवीडब्ल्यू पीसीबी में लगने वाला कनेक्टर, यानी कि यहाँ से सप्लाई यहाँ तक जाती है। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ तक जा रही है, इसके लिए आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो फिर से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है और कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद आपको एक प्रोब यहाँ पे लगाना है और दूसरी प्रोब इनमें से लगाना है, उसी कलर के वायर पे लगाना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो पीले कलर का वायर यहाँ पे दिख रहा है, इसी पीले कलर के वायर में हमने एक प्रोब लगाया है और इधर भी पीले कलर के वायर में हमको दूसरी प्रोब लगानी है। तो पीला कलर का वायर इधर है, यहाँ पर हम लगाएंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज आनी चाहिए अगर पूरी वायरिंग हमारी ठीक है। तो देख सकते हैं बीप की आवाज आ रही है, मतलब कि ये 0 रीडिंग। कुल मिला के बात यह है कि वायर यहां से वहां तक जुड़ा हुआ है तो सॉर्टिंग बताएगा ही बताएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, दूसरे वाले वायर को चेक कर लेना, यानी कि ब्लू वाला जो कलर है उसको चेक कर लेना है। तो ब्लू वाला कलर यहाँ बीच में है और यहाँ पर भी ब्लू वाला कलर बीच में है, तो इसको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कि ये भी वायर हमारा ठीक है। अब इसके बाद रेड कलर का वायर जो है उसको चेक कर लेते हैं, तो उस पे भी वैसे ही बताना चाहिए। तो देख सकते हैं आप तीनों ही वायरों पर इस प्रकार से कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब कि जो हमारा यहाँ से मोटर के लिए वायर गया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले हमने आपको चेक करके बताया कि तीनों तारों पर अगर सेम रीडिंग आ रही है तो समझ जाइए कि यहाँ से वायर मोटर तक सही है। तो उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उस तरह से नहीं हो पाता है तो आप इस प्रकार से भी वायरों को चेक कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये बात। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर वायरिंग की ट्रेसिंग चल रही है कि वायरों को कैसे ट्रेस किया जाएगा कि कौन सा वायर कहाँ तक गया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि ये जो वायर है ये मोटर के लिए गया हुआ है और वायर बिल्कुल सही है। अब इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए
ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये कनेक्टर और आपको दिखाई दे रहा है, ये तो डोर सेंसर का है तो इसकी कोई बात ही नहीं, ये वायर दिखाई ही दे रहा है कि वायर सही है कि नहीं सही है। और जो हमारा ये वाला कनेक्टर है इसमें बहुत सारे वायर होते हैं, इसमें आपको ढूंढना होता है कि किस कलर का वायर कहाँ पे गया हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि कौन सा वायर कहाँ पे गया हुआ है। अगर आप चाहें तो वायर के कलर कोडिंग को देख करके आप वहां पर जा करके देख सकते हैं कि वहां पर किस कलर का वायर है, वैसे ही आप यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर से जो वायरिंग जाती है वो जाती है हमारे ड्रेन मोटर के पास, सोलेनॉइड वाल्व के पास और प्रेशर सेंसर के पास, यानी कि तीनों ही जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के पास इसी कनेक्टर से वायरिंग जाती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ से जिस कलर का वायर गया हुआ है वो कहाँ कहाँ तक गया हुआ है। तो चलिए हम एक एक वायर को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये ग्रे कलर का जो वायर है, ये ग्रे कलर का वायर कहाँ पे गया हुआ है यही चीज़ देखना होगा। तो जो ग्रे कलर का वायर है, चलिए हम उधर चलते हैं पीछे की साइड में, देखते हैं कहाँ पे वो वाला वायर गया हुआ है। तो इस सोलेनॉइड वाल्व को हम निकालते हैं यहाँ से और यहाँ भी वायर को कलर कोडिंग को देख लेना होगा। तो देखिए ग्रे वाला वायर यहाँ तक आया हुआ है, क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा ये ग्रे कलर का वायर इस सोलेनॉइड वाल्व तक आया हुआ है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ग्रे कलर का वायर होगा, ये ग्रे कलर का वायर यहाँ से, यानी कि जो हमारा ये कनेक्टर है और जो हमारा ये कनेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो हम यही चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाला वायर कंटिन्यू है या नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो ग्रे कलर वाला यहाँ पे वायर लगा हुआ है, एक प्रोब वहाँ पे लगाना है और जो हमारी दूसरी प्रोब है इसको हम लगाते हैं इस कनेक्टर में ग्रे कलर वाले वायर में। तो जब यहाँ पर लगाएंगे अगर बीप की आवाज़ आ गई तो समझिए ये कंटिन्यू है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल कंटिन्यू है, बीप की आवाज़ आ गई है। तो इस प्रकार से हम वायरों की ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो एक वायर हमने देख लिया कि ये ग्रे कलर का जो वायर है ये यहाँ से हो करके हमारे सोलेनॉइड वाल्व के कनेक्टर तक गया हुआ है। अब इसके बाद दूसरा वायर है हमारा, ये है ब्राउन कलर का। तो ये ब्राउन कलर के वायर को देखना होगा कि ब्राउन कलर वाला वायर कहाँ पे गया हुआ है। तो जो हमारा ब्राउन कलर वाला वायर है वो हमारे ड्रेन मोटर के पास गया हुआ है। हम आपको यहाँ पर कैमरा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्राउन कलर का वायर यहाँ तक गया हुआ है। तो ये ब्राउन कलर का वायर आपको मोटा दिखाई दे रहा होगा, तो मोटा है जरूर, बिल्कुल मोटा है, लेकिन इस कनेक्टर के बाद मोटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा कनेक्टर है ड्रेन मोटर वाला, यहाँ पर जो ब्राउन कलर का वायर आया हुआ है इसके बाद यहाँ पर मोटा हो गया है। तो ये भी ब्राउन कलर का ही है और ये भी ब्राउन कलर का ही है। तो कुल मिला के बात ये है कि वायर यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से जुड़ करके यहाँ तक गया हुआ है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ड्रेन मोटर का ये ब्राउन कलर का वायर है इस पे कंटिन्यूटी इस कनेक्टर से जरूर आनी चाहिए। तो इस कनेक्टर से हम जो ड्रेन मोटर का वायर है उसको चेक कर लेते हैं। तो इस कनेक्टर का जो ब्राउन वाला कलर है उस पर हम एक प्रोब लगाते हैं और उसके बाद जो हमारा ड्रेन मोटर का ब्राउन वाला कलर है उस पर हम दूसरी प्रोब लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। हम आपको मल्टीमीटर को थोड़ा सा सामने करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कि ये वाला जो वायर है ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक वायर और है जो हमारा पिंक कलर का वायर है, जस्ट उसके बगल में ही आपको दिख रहा होगा। तो ये पिंक कलर के वायर से पिंक कलर के वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिंक कलर से पिंक कलर पे देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब बिल्कुल ये ठीक है। और उसके बाद एक वायर और है ब्लैक कलर का। तो ये ब्लैक कलर का वायर दो जगहों पे जाता है, हम आपको बता दें। तो ये ब्लैक कलर का वायर हमारे ड्रेन मोटर में भी जाता है और सोलेनॉइड वाल्व में भी जाता है। तो दोनों जगह पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो आ ही रही है और जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है वहाँ तक भी इसी तार से कंटिन्यूटी जाएगी। आप देखेंगे तो सोलेनॉइड वाल्व में ब्लैक कलर वायर डबल लगा हुआ है। तो एक वायर इसके लिए खुद के लिए आया हुआ है और एक वायर यहीं से रिटर्न होकर के हमारे ड्रेन मोटर में गया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर दो वायर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कि यहाँ पर भी हमारा जो ब्लैक वाला कलर है वो आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई हो चुका होगा। अब इसके बाद जो हमारा ब्लैक कलर का वायर था यहाँ तक तो चेक हो गया। अब इसके बाद तीन वायर आपको दिखाई देंगे और तीन वायर में एक वाइट कलर का वायर है और एक हमारा वायर है ऑरेंज कलर का और एक पर्पल कलर का वायर है। तो ये जो तीनों कलर हैं ये तीनों कलर हमारे प्रेशर सेंसर में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर सेंसर में वही तीनों कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, एक वाइट कलर दिखाई दे रहा है और एक ऑरेंज कलर का वायर दिखाई दे रहा है। तो इस कनेक्टर को हम यहाँ से निकालते हैं और निकालने के बाद हम यहाँ तक की
कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। देखिए इस कनेक्टर से उस कनेक्टर की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो क्लियर तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि कैसे वायरिंग को ट्रेस करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस कनेक्टर से उस कनेक्टर के बीच की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो इस कनेक्टर में है क्या, हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस कनेक्टर में वाइट वाले पॉइंट पे पहले हम एक प्रोब रखते हैं वाइट वाले वायर पे, और वाइट वाले वायर पे रखने के बाद आपको क्या करना है, इसके बीच वाले पॉइंट पे रखना है, क्योंकि इसका बीच वाला पॉइंट ही वाइट कलर का वायर है। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच वाले पॉइंट पर बीप की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद व्हाइट कलर के बाद यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का वायर है, तो ये ऑरेंज कलर के वायर से ऑरेंज कलर के वायर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आ रही है, कोई समस्या नहीं है। किनारे वाला वायर ऑरेंज वाला है, और उसके बाद एकदम बिल्कुल लास्ट वाला जो वायर है वो है पर्पल कलर का। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर सेंसर का पर्पल कलर का वायर है उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वहाँ पर भी बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल बीप की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर जितने भी वायर थे सारे वायर आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि कौन सा वायर कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है और किसके लिए गया हुआ है, और वो सही है कि नहीं सही है। तो इस प्रकार से सारे वायरों को हम टेस्ट कर लेते हैं, और सारे वायरों को चेक करने के बाद ही हम इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि हमारी पीसीबी खराब है या फिर वायरिंग खराब है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि वायरों की ट्रेसिंग कैसे किया जाता है। तो आई होप आपको वायरों की ट्रेसिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।